बहुत बहुत धन्यवाद। आज कजरा के शिव मंदिर प्रांगण में मधुपुर ग्रामीण के इस कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मधुपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अवध भैया जी, जिनका हम सबों ने अभी ओजस्वी भाषण सुना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री अधीर चंद्र भैया जी, संगठन के बारे में हम कार्यकर्ताओं को गूढ़ बात बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भाई सचिन रवानी जी, और सच में आज के तारीख में यदि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेसब्री से यदि किसी के भाषण सुनने का इंतजार करता है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री हमारे भाई पप्पू यादव जी, मंडल के दोनों महामंत्रीगण सुबल यादव जी, महेंद्र भोक्ता जी, मंडल के सभी उपाध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, इस मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीनदयाल साई जी, अभिभावक स्वरूप सुदामा पांडे जी, जिला परिषद के सम्मानित प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता किशोर दास जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुमन देवी जी, यहाँ के मुखिया जिनके साम्राज्य में हम बैठे हुए हैं, यहाँ के मुखिया चंद्र किशोर दास जी, सम्मानित जनसंघ के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक को सींच कर खड़ा करने वाले इस क्षेत्र के ओम प्रकाश सिंह जी अपने नेता, विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस जिले के युवा नेता सुधांशु शेखर वर्णवाल जी, बड़े भाई बीनू यादव जी, पुराने मुखिया साप्तर के नारायण महतो जी और कई मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे शशिदास जी हो, सुखबीर सिंह जी हो, और ये स्मरण करना चाहें तो पीछे भी कई अपने सम्मानित नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए समय के अभाव में इस मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और सम्मेलन में उपस्थित पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, माताओं बहनों, छायाकार पत्रकार दोस्तों, आज लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी मधुपुर प्रखंड के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हो रहा है वनभोज के बहाने, और ये सर्वविदित है, सब कोई जानता है कि किसी भी क्षण, किसी भी वक्त सप्ताह 10 दिन के अंदर मधुपुर में चुनाव का बिगुल बच सकता है। यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख को भी मुकर्रर कर दिया है। वक्त का इंतजार है कि ऐलान कब होता है, लेकिन अचानक आज परिस्थितियां बदल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संभावित प्रत्याशी थे, जिनके बारे में आकलन किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से उन्हीं को प्रत्याशी बनाने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये प्रत्याशी होने वाले हैं। अचानक रात को राजनीतिक करवट बदला है। मुझे इस बात की जानकारी पहले से थी। मैं अपने कई मित्रों से इस बात का चर्चा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव का सर्वे कराने का काम किया है, और कई 2-3 सर्वे किया है। इस 15-20 दिन के अंतराल में
2 से 3 सर्वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कराने का काम किया है। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ बोलता हूं, जो मेरा सूत्र कहता है उस सूत्र के आधार पर मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि दोनों सर्वे में झारखंड मुक्ति मोर्चा मधुपुर विधानसभा हार रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सर्वे में यह विधानसभा हार रही है और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा को उपचुनाव को जीतने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है उनके सर्वे, उनके द्वारा किया गया सर्वे में इस बात का जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा जीत रही है। कई कैसे हमारे पत्रकार मित्र इस बात को सर झुका के अपनी सहमति दे रहे। मेरे मित्रों, मैं इस बात को जानता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी होने वाला है, जब मुख्यमंत्री जी ने उसको सर्वे के बारे में चर्चा किया तो वो चुनाव लड़ने से इनकार कर गया। बोला ऐसी परिस्थिति में मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। और सरकार ने भी कहा मधुपुर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक यक्ष प्रश्न बन गया, इसको हरा हालत में हमको जीता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित प्रत्याशी ने कहा मुझे विशेष शस्त्र से नवाजा जाए, मैं युद्ध के मैदान में जाने वाला हूं। जो सामने भारतीय जनता पार्टी का समुद्र रूपी कार्यकर्ताओं का जो विशाल फौज खड़ा है, उस फौज से मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे विशेष अस्त्र शस्त्र दिया जाए, जिस अस्त्र शस्त्र के सहारे से उपचुनाव में जाऊंगा, युद्ध के मैदान में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करूंगा। ये यहाँ के संभावित प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री के सामने फरियाद करने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली है। सर्वे कहता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव हार रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? जब नादान बच्चा जिद पर अड़ा हुआ है तो क्यों नहीं इसकी जिद को पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री ने उस बच्चे को अस्त्र शस्त्र से नवाजने का काम किया है और आज 12:30 बजे ने मंत्री पद का शपथ दिला दिया गया, ताकि मधुपुर विधानसभा में उस मंत्री पद के वजह से उस मंत्री पद के पूरे आभा मंडल को लेकर वो आए और मधुपुर चुनाव जीते। इस प्रकार का एक षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया गया है। मित्रों, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं उस नादान बच्चे से कहना चाहता हूं कि अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं जीता जाता है, हौसला से युद्ध जीता जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का हौसला आज बुलंद है, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले लोग हैं। 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊ, एक तरफ मुसलमानों का लंबा फौज था और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह की छोटी सी टुकड़ी थी। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? उस छोटी सी गुरु गोविंद सिंह की टुकड़ी ने लाखों मुसलमानों के फौज को हराने का काम किया था। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊं। या भारतीय जनता पार्टी का जो आप देख रहे हैं छोटी सी टुकड़ी, या गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। 1.25 लाख तुम्हारा और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बराबर होने वाला है। ये इस बात का मैं घोषणा और ऐलान करने वाला। मेरे मित्रों, हम चुनाव जीतने वाले, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। और यह भी सही था, 19 का जो चुनाव हुआ था वह चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतती, लेकिन षड्यंत्र किया गया। किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस षड्यंत्र से आप सब वाकिफ। भारतीय जनता पार्टी के वोट का डिवीजन करवाया गया। मैं कभी कभी कहता हूं कि समुद्र के किनारे से एक सौदागर आया था और अपनी जेब से कुछ ताबीज निकालकर भारतीय जनता पार्टी वाले क्षेत्र में बांटने का काम किया था। और उस ताबीज के चक्कर में कुछ मतदाता माली फंस गए थे, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 19 का मधुपुर का चुनाव हार गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव जीत गए। चुनाव तो जीत गए, लोकतंत्र का तकाजा है, चुनाव जीत गए। हमने भी सर झुका के चुनाव के परिणाम को स्वीकार किया और मैंने भी शुभकामनाएं दी और मैंने भी कहा, मैं बाबा बैद्यनाथ और कर्णेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति सामर्थ्य दे और आप मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करें। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लगता है कि षड्यंत्र के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी वह भी ईश्वर को मंजूर नहीं था। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य
जिसको जनता ने 5 वर्ष के लिए आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनाने का किया, वो आज इस संसार में नहीं। ये दुखद है, ये दुखद है। जीवन मरण, लाभ हानि, जस अवजस ये अपने हाथ का चीज नहीं है, ये परमपिता परमात्मा के हाथ का चीज है। लेकिन भारत का संविधान यह कहता है, कहीं कोई जनप्रतिनिधि मर जाता है तो 6 महीने के अंदर, और एक छोटा सा वहां पे लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में 6 महीने के बाद भी, जैसे कि अभी दुमका में हुआ। भारत का संविधान ये कहता है कोई जनप्रतिनिधि मर जाता है तो 6 महीने के अंदर उस क्षेत्र के अंदर चुनाव होना चाहिए, और 6 महीने के अंदर मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, और कभी भी आचार संहिता का घोषणा हो सकता है। 8 से 10, 15 तारीख तक, 15 तारीख के पहले आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव का बिगुल बच जाएगा। मेरे मित्रों, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार अधीर चंद्र भैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 में यहां से चुनाव जीती कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत, भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहां से चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत। 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा में चुनाव जीतने का काम किया है, जनप्रतिनिधि एमएलए बनने का काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी, अब तो इस संसार में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी 4 चुनाव जीतने का काम किया है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, तराजू के एक पल्ले पर भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष को आप रखने का काम कीजिए, और तराजू के दूसरे पल्ले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी वर्ष का है उस वर्ष को रखने का काम कीजिए, और विकास के नाम पर उस तराजू को तोलने का काम कीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती। अभी 19 के चुनाव के परिणाम हुए, 4-5 दिन भी हुए थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन किस प्रकार से इस इलाके में भय और आक्रांत भय को फैलाने का काम किया। आप सब इस बात को जानते हैं कि दिन दहाड़े उमेश मिश्रा की हत्या कर दी गई। उमेश मिश्रा का गुनाह क्या था? दिन दहाड़े एक मुसलमान हाथ में तलवार लेकर जाता है और पनाकोला जैसे घनी आबादी में, जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी है, उस इलाके में रहने वाले हिंदू उमेश मिश्रा के जान पर हमला करता है और उसकी हत्या कर देती है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन है। मेरे मित्रों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। अब तो छोटे मियाँ भी मंत्री बन गए। अब जब छोटे मियाँ भी मंत्री बन गए, जब रात हो ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब उस वक्त ऐसा था तो पता नहीं अब छोटे नवाब भी आ रहे हैं, अब मधुपुर का आलम क्या होगा, इसको लेकर दिन रात में चिंतित रहता हूं। मेरे मित्रों, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से जिताने का काम करें। प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं है, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। जो कमल निशान लेकर आएगा, पूरे मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हो जाइए। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने आन बान शान की रक्षा करने के लिए, मधुपुर के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीतना जरूरी है। मैं कहा, मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि कहीं मधुपुर को मुर्शिदाबाद बनाने का साजिश तो नहीं हो रहा है। और उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि मधुपुर को भी मुर्शिदाबाद बनाने का साजिश हो रहा है, इसको भी विचार करना चाहिए। और आने वाले दिनों में मधुपुर मुर्शिदाबाद नहीं बने, यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अमन चैन के साथ इस मधुपुर की धरती पर रहे। ये इस प्रकार का एक वातावरण और माहौल हम सबों को बनाना होगा, और ये वातावरण और माहौल भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद ही बन सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीतने के बाद माहौल और गड़बड़ाता है। क्योंकि मैं इस बात को फिर से बोलना चाहता हूं कि 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के काल में कहीं कोई हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं हुआ, लेकिन जब जब जेएमएम जीतता है, जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता है, हिंदुओं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोग ज्यादा आंदोलित हो जाते हैं और न जाने मधुपुर को मुर्शिदाबाद बनाने पर तुल जाते हैं, और जगह जगह पर इस प्रकार का
चारों तरफ से शिकायत आता है कि एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हमारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, हमारी इज्जत को लूटा जा रहा है, हमारे आबरू को लूटा जा रहा है और हमारे फसलों को भी लूटा जा रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, मधुपुर में अमन चैन तब कायम रहता है जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इस बात को लेकर हम सबको जनता के बीच में जाना है। अब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जानते हैं कि जब सीधी लड़ाई हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं है। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जानते हैं, इसलिए मधुपुर की लड़ाई को थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग टेढ़ा करते हैं, टेढ़ा करने का काम करते हैं। और फिर जिस साजिश के तहत पिछले विधानसभा के चुनाव में इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को हराया गया था, फिर उसी प्रकार का साजिश और षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। अब देखते हैं, अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा मौसम में बड़े बड़े जलाशय जो होते हैं, बड़े बड़े डैम जो होता है या कोई बड़ा तालाब हुई होता है, तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे साइबेरियन पंछी भी उसमें आ जाते हैं। और ठंडा के सीजन में ही साइबेरियन पंछी इस इलाके में आता है, इसको याद रखेगा। और ठंड समाप्त होते ही साइबेरियन पंछी फिर वापस चला जाता है। मेरे मित्रों, फिर उपचुनाव आ रहा है, साइबेरियन पंछी आ गया है, फिर दाना डालेगा और वोट का डिवीजन करने का काम करेगा ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाए। ये टेढ़ी लड़ाई है, ये टेढ़ी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण होता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। कभी कभी आप देखे होंगे, अस्पताल में जाते होंगे तो पेशेंट जो होता है उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। पेशेंट बेड पर लेटा रहता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर बगल में रहता है, वहां से तार एक पाइप आता है और पेशेंट के नाक में डाल दिया जाता है, एक कवर लगा दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसके नाक और फेफड़े में जाए और वो मरीज स्वस्थ रहे, चलता फिरता रहे। उसी प्रकार का एक षड्यंत्र इस उपचुनाव में मधुपुर विधानसभा में फिर से होने जा रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं और है, मरीज पेशेंट भी यहाँ सोया हुआ है, पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन फिर आ रहा है और उस ऑक्सीजन के बदौलत वो साइबेरियन पंछी जगह जगह पर फूट डालने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, इससे हम सबको बचना होगा। जिस दिन आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर साइबेरियन पंछी के फूट को रोक देंगे, दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को मधुपुर विधानसभा जीतने से नहीं रोक सकता है। मेरे दावे विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं। मेरे मित्रों, अभी आप देख रहे हैं शिबू सिंह बैठ के वहां मुस्कुरा रहे। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उसमें शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं, आरजेडी के लोग शामिल हैं और हेमंत सोरेन इसके नेता है। हेमंत है तो हिम्मत, हेमंत है तो हिम्मत है। रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने जिस स्थानीय नौकरी को, स्थानीय नीति को बनाने का काम किया था और यहाँ के नौजवानों को नौकरी उस स्थानीय नीति के माध्यम से हम लोग दे रहे थे। कल आप देखे होंगे, हेमंत है तो हिम्मत है अपने घोषणा पत्र में कहता है कि हमारी सरकार बनाइए, 5 लाख नौजवान को 1 वर्ष में नौकरी देंगे। लेकिन सरकार बने 13 महीने हो गए, अभी स्थानीय नीति को रद्द करने का काम किया। आप कौन से आधार पर नौजवानों को नौकरी दोगे? मैं पूछना चाहता हूँ। जब आपके पास स्थानीय नीति ही नहीं है तो आप नौकरी कहां से देने वाले हो? इसलिए यहाँ के नौजवानों के साथ हेमंत सरकार ने फिर से एक भद्दा मजाक करने का काम किया है और स्थानीय नीति के नाम पर ही अभी 2-3 साल टालने का काम करेगा और यहाँ के नौजवानों को यह सरकार नौकरी नहीं देने वाली है। मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को, अभी आप देखेंगे उसके मंत्री के एक बड़े कद्दावर नेता, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, मैं भी सम्मान करता हूं उनका। लेकिन हाल के दिनों में एक बयान आया अखबार में कि कांग्रेस पार्टी के जितने मंत्री सरकार में है सब पैसा उठाता है और कांग्रेस के नेताओं को ऊपर में जाके देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ने बोलने का काम। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का आलम है झारखंड के अंदर। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के मंत्रियों पर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है। आप खुद इसका मूल्यांकन कर सकते हैं इस राज्य में कितना भ्रष्टाचार। लोग कहते हैं वीडियो भ्रष्ट हो गया, थानेदार भ्रष्ट हो गए, एसडीओ भ्रष्ट हो गया, डीएसपी भ्रष्ट हो गया, एसपी सुनता नहीं है, डीसी चैम्बर में बैठता है, किसी से मिलता नहीं है,
मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राजपाट में यही एसडीओ, यही डीएसपी, यही सीईओ, यही थानेदार था, कोई दूसरा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा जाता था वो करता था, और आज न जाने क्या क्या कर रहा है। मैंने अपने एक मित्र से इस प्रकार की चर्चा करने का काम किया कि न जाने क्या हो जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार आते ही ये अधिकारियों का मन कैसे परिवर्तन हो जाता है और ये मुद्रा विमोचन में कैसे लग जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी बारीकी से मुझको समझाने का काम किया। बोला मेरे मित्र, एक दिन मैं जा रहा था, रास्ते में देखा एक छोटा सा बच्चा उछल के पेशाब कर रहा है। चारों तरफ उछलता है, पेशाब करता है, फिर चारों तरफ उछलता है, पेशाब करता है। पेशाब के छींटे रास्ते में चलने वाले लोगों के ऊपर भी चलता है, लेकिन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी वह उदंड बच्चा बार बार उछलता है और उछल के पेशाब करता है, और यह सिलसिला जारी रहता है। मेरे मित्र ने उसको डांटने का काम किया। बोला तुम इस प्रकार का जो उदंडतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हो, चलो हम तुम्हारे पिताजी को उसकी शिकायत करते हैं। और मेरा मित्र उस बच्चे को पहचानता था। उस बच्चे के गार्जियन उस गांव तक उसका शिकायत करने के लिए गया तो देखता क्या है, उस बच्चे का बाप अपने घर के छत पर से ऊपर चढ़ गया है और वहीं से पेशाब कर रहा है। मेरे मित्रों, तो यूपीए की सरकार में यही कुछ चल रहा है। कहां पे ये वीडियो पैसा लेते हैं, डीसी को देते हैं, डीसी पैसा लेता है, मुख्यमंत्री को देता है। आप किसके पास फरियाद करने के लिए जाइएगा? कोई सुनने वाला नहीं है इस शासन में, क्योंकि ये वीडियो तो छोटा सा नादान बच्चा है। इसका बाप जो हेमंत सोरेन वहां पे बैठा हुआ है रांची में, वह तो दुतल्ला पर चढ़ के पेशाब कर रहा है। मेरे मित्रों, इसलिए इस सरकार से आप ये मत सोचिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए मेरे मित्रों, हेमंत सोरेन एक मतवाला हाथी हो गया है। हेमंत सोरेन एक मतवाला हाथी हो गया है। वो किसी का नहीं सुन रहा है। वो झारखंड को बर्बाद करने पर तुला है। न आदिवासियों को सुन रहा है, नौजवानों का सुन रहा है, न किसानों का सुन रहा है, न महिलाओं का सुन रहा है, और न ही वो झारखंड का विकास कर रहा है। 13 महीने होने को है। इस 13 महीने के अंदर पूरे झारखंड के अंदर मधुपुर सहित विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं दिखा सकते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। मैं पूरे दावे के साथ ये बोलता हूं, यह विकास विरोधी सरकार है, यह नौजवान विरोधी सरकार है, यह महिला विरोधी सरकार है, यह किसान विरोधी सरकार है। यदि कहिएगा तो फिर कभी वक्त चलेगी तो सारी बातों को मैं परिभाषित कर दूंगा। मेरे मित्रों, ये मतवाला हाथी हो गया है, और मतवाला हाथी जब पागल हो जाता है तो किसी को भी कुचल सकता है, किसी को भी मार सकता है। उस मतवाले हाथी को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, और वह तरीका है उस मतवाला हाथी के ऊपर में एक महावत बैठता है। हाथी को नियंत्रण करने वाले को महावत कहते हैं। जब मतवाला हाथी के ऊपर महावत बैठता है और वह महावत एक लोहे का कील रखता है, उस लोहे के कील के माध्यम से उस मतवाला हाथी को नियंत्रण करने का काम करता है, तब वह मतवाला हाथी सही दिशा में चलता है। मैं कार्यकर्ता मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये हेमंत सोरेन जो मतवाला हाथी बना है, मधुपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताकर उसके माथे पर महावत के रूप में बैठाने का काम करें, ताकि वह मतवाला हाथी नियंत्रण होकर सही दिशा में चलने का काम करे और झारखंड का विकास करने का काम करे। और यह मतवाला हाथी यदि फिर भी सही दिशा में नहीं चला तो मैं विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं कि मधुपुर उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहा है, इस सरकार का ताबूत का अंतिम किल मधुपुर उपचुनाव साबित होगा। मधुपुर उपचुनाव उसके ताबूत का अंतिम किल साबित होगा, और मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। उसके साथ ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह किसान विरोधी सरकार समाप्त, यह महिला विरोधी सरकार समाप्त, यह अल्पसंख्यक विरोधी सरकार समाप्त, यह आदिवासी विरोधी सरकार समाप्त। मेरे मित्रों, लेकिन वह आसान करना होगा, आसान करना होगा। मैं आज के तारीख में खुले मन से कहना चाहता हूं कि मधुपुर में यदि सारे मुसलमान एक साथ होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर के नीचे खड़ा हो गया तो यहाँ के हिंदुओं को भी चाहिए कि एक साथ
भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आए और जय श्री राम का नारा लेते हुए मधुपुर को जीतने का काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। आपने बहुत गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं को मधुपुर विधानसभा में जिस तरह